फ्रेंड्स, देखिए स्टूडेंट्स की स्पेशल डिमांड थी कि मैम एसएससी के जो सीजीएल सीएचएसएल के लिए जो प्रीवियस ईयर का सेशन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। तो हम लोग आप लोगों के लिए एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं जिसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले तो क्या किया है, टाइप वाइज क्वेश्चन को डिवाइड किया है। फिलहाल हम लोग एडवांस को कवर कर रहे हैं। एडवांस यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट एडवांस के अंदर हम लोग अलजेब्रा को कवर करेंगे। अलजेब्रा के अंदर भी फर्स्टली हमने क्वेश्चंस को क्या किया है, टाइप वाइज डिवाइड किया है। और जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एसएससी के पेपर में पूछे गए हैं, जिसमें आपका सीजीएल सीएचएसएल और आपका यहाँ पे सीपीओ, ये सारे ही एग्जाम इसके अंदर क्या हुए हैं, कवर हुए हैं। और जितने भी एग्जाम्स हैं इन सब के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों ने लिए हैं, इनको टाइप वाइज कैटेगराइज किया है। टाइप वाइज कैटेगराइज इसीलिए किया गया है ताकि आप लोग सब्जेक्ट के साथ साथ के अंदर पर्टिकुलर टाइप के अंदर कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर सके साथ साथ में। तो देखिए यहाँ पे ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन हमारे देखे गए हैं प्रीवियस पेपर में या एग्जाम्स के अंदर। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग आज लेके आए हैं आपके सामने, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये जो आपने क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। अच्छा देखिए, मोड आपका हिंदी इंग्लिश एज इट इज जो पेपर एग्जाम में पूछा गया है, आपको बोला गया है कि इफ x का वैल्यू आपको दे रखा है 7 - 4√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x + 1/x। यदि x की वैल्यू 7 - 4√3 है तो x + 1/x का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा यहाँ पे ऑप्शंस भी दिए गए हैं, क्योंकि आपको ये भी अप्रोच पता होनी चाहिए कि कई क्वेश्चन जो सीधे डायरेक्टली ही ऑप्शन से अगर हिट हो रहे हो तो हम ऑप्शन से भी कैसे उसको हिट करेंगे। फिलहाल देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए, अगर क्लास में अगर किसी ने मुझसे क्वेश्चन समझे होंगे तो वो सीधे सीधे यहाँ पे देख सकता है कि ये मल्टीपल इन्वर्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पे नए हैं हमारे साथ में, तो मल्टीपल इन्वर्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले मल्टीपल इन्वर्स का कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। मल्टीपल इन्वर्स का क्वेश्चन ही हमको कैसे समझ में आएगा, तो ध्यान रखिएगा, यदि किसी भी दो वेरिएबल है, एक को मैंने m नाम दे दिया है, एक को मैंने i नाम दे दिया है, यानी कि ये जो दो वेरिएबल्स हैं अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए और अगर इनका जो रिजल्ट आता है वो अगर 1 आता है तो ये क्या होगा, आपका मल्टीपल इन्वर्स के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे आप यूज़ कर पाएंगे। लेकिन कुछ कंडीशन है जो आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर। क्या क्या कंडीशन है वो देख लेते हैं। तो देखिए समझिएगा, अब मान लीजिए कि आपको वो m यानी कि कोई एक वेरिएबल आपको दे रखा है और इसको हमने ऐसे मेंशन कर दिया है, इसकी नेमिंग कर दी है √k + √j। दूसरा जो है वो इसका इन्वर्स जो होगा, ध्यान रखिएगा हमेशा ही इन्वर्स जो भी आप निकालेंगे उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज होगा। साइन चेंज होगा यानी कि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और अगर ऊपर माइनस है तो नीचे वाला जो उसका इन्वर्स निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब पता कैसे चलेगा कि कब यहाँ पे ये रूल अप्लाई हो रहा है कि डायरेक्टली ही आपका प्लस का जो हो रहा है वो माइनस और माइनस का क्या हो रहा है, प्लस। तो देखिए इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए दो चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक तो क्या, एक आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि यहाँ पे जो हम लोगों ने k जो मेंशन किया है वो j से क्या होगा, बड़ा होना चाहिए। यानी कि जो आप फर्स्ट लिखेंगे वो आपका क्या होगा, बड़ा होगा वैल्यू। दूसरा, ये जो k और ये जो j है ये आपस में क्या होता है, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप सरल लैंग्वेज में समझे तो अब मान लीजिए मैंने आपको बोल दिया कि √3 + √2 है, तो आपको बोला जा रहा है कि यदि x बराबर √3 + √2 है तो इसका 1/x निकालिए। अब ये बताइए, अगर x की वैल्यू 3 + √3 + √2 है और आपको बोला जा रहा है इसका 1/x कैलकुलेट करिए, दैट मीन्स आपको इसका इन्वर्स निकालने को बोला जा रहा है। सीधी सी बात है। जनरली हम लोग वैसे क्या करते हैं कि आप इसका इन्वर्स निकालने के लिए इस तरीके से √3 + √2 लिखेंगे, 1/, फिर क्या करेंगे कि अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो इसके अपोजिट साइन के साथ में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और इसके अपोजिट साइन के साथ में इसको क्या कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। अब आप सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे a + b और यहाँ पे a - b के कॉन्सेप्ट से a² - b², ऊपर √3 - √2, नीचे क्या आ जाएगा 3 - 2 यानी कि 1। तो बेसिकली आपने जब इसका रिजल्ट निकाला तो ये आपको मिलेगा ये। बट देखिए अगर कोई कॉमर्स बैकग्राउंड का है, या अगर हम यहाँ पे कंपटीशन की बात करते हैं जहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव्स यानी कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करने होते हैं, ये मैक्सिमम 30 क्वेश्चन में आपको ईच क्वेश्चन के लिए मिलते हैं। अब इतने समय में अगर हम इतना कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो हमारा सोल्यूशन रह जाएगा, क्योंकि ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपको वो सिर्फ 1/x नहीं निकलवाएगा, इसके अंदर वो आपको फर्दर ये पूछेगा कि इसके बाद इसका यूज करके आप x³ + 1/x³ कैलकुलेट करिए, x⁵ + 1/x⁵ कैलकुलेट करिए, या फिर सो ऑन कोई भी एक
आपको टाइप पर्टिकुलर क्वेश्चन कैलकुलेट करने को दे सकता है। तो इसमें स्पीड कैसे आप कर सकते हैं, हम कैसे आप स्पीड बढ़ाएंगे इसमें, तो इसका सीधा सा फंडा है, आप मल्टीपल इन्वर्स को इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि यदि आपको जो ये दिया जा रहा है √3 और ये √2 आपको दिया गया है, आप सिंपली बस ध्यान रखिएगा कि यदि इनका स्क्वायर करके इनका डिफरेंस चेक किया जाए, यानी कि यहाँ पे √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, तो यहाँ पे इन दोनों का जो डिफरेंस आना चाहिए, इनके स्क्वायर को, इनका ये जो रूट आपको दिया रखा है, इनका जो स्क्वायर होगा उसका जो डिफरेंस है वो आपका क्या आना चाहिए, यहाँ पे 1, दैट्स इट। बस इतना सा ध्यान रखिए, तो वो मल्टीपल इन्वर्स को फॉलो कर रहा है, तब आपको सिंपली क्लिक हो जाना चाहिए। यदि प्लस है तो उसका इन्वर्स माइनस साइन, और अगर माइनस है तो उसका इन्वर्स प्लस साइन से आप क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे अगर इन कंडीशन को आप ध्यान रखते हैं तो सीधे सीधे रिजल्ट क्या आता है, यदि आपको इनका प्लस पूछा जा रहा है, या फिर आपको इनके माइनस का रिजल्ट पूछा जा रहा है, और या फिर इनको मल्टीप्लाई का रिजल्ट पूछा जा रहा है, सिर्फ ये 3 रिजल्ट आपसे पूछे जाएंगे। तो याद रखिएगा, अगर प्लस करना है तो आप सिंपली इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो आपको प्लस करना नहीं है, आप डायरेक्टली ध्यान रखिए। वैसे अगर मैं यहाँ पे बताऊँ आपको कि अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ तो आप देखिएगा √k प्लस √j और प्लस √k और ये माइनस √j, इन दोनों को अगर मैं प्लस करती हूँ तो अपोजिट साइन क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, √k और √k क्या आ जाएगा, 2√k। लेकिन आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है कि जब आप ऐड करेंगे मल्टीपल इन्वर्स में, तो जो बड़ी वैल्यू है यानी कि जो k है उसको हमेशा आगे लिखना है आपको, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे उसका डबल कर दीजिए, ये तो आएगा प्लस का रिजल्ट। अगर यहाँ पे माइनस दिख रहा है आपको तो आप देख रहे हैं √j, यानी कि जो पीछे वाली वैल्यू है उसका डबल कर दीजिए, ये तो आएगा आपका क्या, माइनस का रिजल्ट। मल्टीप्लिकेशन के अंदर ऑलवेज रिजल्ट क्या आता है, 1 आता है। तो ये 3 रिजल्ट आपको यहाँ पे क्या हो रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं, आप देख सकते हैं इधर। दैट्स इट, आपको बस इतना ध्यान रखना है मल्टीपल इन्वर्स में। इसका इम्प्लीमेंटेशन हम सीधे ही क्वेश्चन पे करते हैं, किस तरीके से हम उसको यूज करेंगे, तो चलिए देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, मैं कुछ और भी एग्जाम्पल ले लेती हूँ मल्टीपल इन्वर्स के। अब सपोज जैसे मान लीजिए आपको बोल दिया है √25 प्लस माइनस √24, तो आप देख सकते हैं 25, 24 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, या फिर आप ऐसे समझिए 25 और 24, यानी कि यहाँ पे इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ये जो √25 है इसका क्या आ जाएगा, अगर √25 को सॉल्व करते हैं तो 5 हो जाएगा, प्लस माइनस का साइन एज इट इज हमने लिखा। 24 है तो यानी कि 6 × 4 यानी कि 4 का अंडर रूट क्या आ जाएगा, आपका 2 बाहर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√6। तो देखिए कई जगह आपको एग्जाम में जो है वो आपको √25 √24 डायरेक्टली नहीं लिखा मिलेगा, उसकी जगह एग्जामिनर क्या यूज लेता है, 5 + 2√6। पर आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये पता चलना चाहिए। अब इसको देख के तो हम पता नहीं कर सकते कि डायरेक्टली ही ये क्या हो रहे हैं, मल्टीपल इन्वर्स को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आपको उसके स्क्वायर को देख के ध्यान रखना है कि 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 2√6 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, आपका 24 आ जाएगा, और दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1। तो याद रखिएगा। अब इसको क्वेश्चन में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो देख लीजिए एक बार। अब क्वेश्चन पे फिर से आ जाते हैं, आपको डायरेक्टली ही देखिए कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे वर्बल क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैंने देखा 7 - 4√3 यानी कि ये 49 है, और अगर 7√3 की बात करें तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 4 अंदर आएगा तो 16 × 3 यानी कि 48, तो 49 48 डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है, यानी कि किसको फॉलो कर रहा है, मल्टीपल इन्वर्स को फॉलो कर रहा है। x आपको दे रखा है 1/x यानी इसका इन्वर्स करोगे, तो इसका इन्वर्स करते ही आप सिंपली बताइए क्या आ जाएगा आपका, 7 + 4√3। हमें तो इतना भी नहीं करना है भाई, आपको इतना पता चल गया कि मल्टीपल इन्वर्स के रूल को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस का साइन देखते ही सिंपली आपको क्या करना है, ये 7 बड़ा है, तो 7 बड़ा है तो आप सिंपली क्या कर दीजिए, इसका डबल जो है वो उसके आंसर को टिक कर दीजिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, 14। मैं वापस एक बार समझाती हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों ने जिन्होंने क्लास नहीं ली है उनको डिफ़िकल्टी हो सकती है समझने में। तो देखिएगा, आपको यहाँ पे x का वैल्यू दे रखा है, x जो आपको गिवन है वो दे रखा है 7 - 4√3। यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब आपको वो यहाँ पे 1/x निकालना है, तो देखिए 1/x निकालना है तो मैं यहाँ पे 1/7 - 4√3 फिर अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड ये नहीं करूँगी, क्योंकि इतना तो हमको समझ में आ चुका है कि ये मल्टीपल इन्वर्स के रूल को फॉलो कर रहा है। तो इसके अंदर इसका जो इन्वर्स आएगा उसमें सिर्फ इतना सा डिफरेंस होएगा कि जहाँ पे माइनस का साइन है वो क्या हो जाएगा, प्लस का साइन, और ये हो जाएगा आपका 4√3। यहाँ तक भी क्लियर है। ये हो गया x और ये क्या हो जाएगा आपका 1/x। अब आपको क्या पूछा जा रहा है, इनको प्लस करिए, यानी कि ये जो 2 रिजल्ट आए हैं इनको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। अगर मैं ऐड करने जाती हूँ यहाँ पे तो आप देखेंगे कि 7 - 4√3
प्लस का साइन एज इट इज एंड 7 + 4√3। तो आप क्या देख रहे हैं, जो अपोजिट सिंबल है ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 7 + 7 क्या आ जाएगा, 14 आंसर आ जाएगा। अब आपने पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के बाद में ये रिजल्ट निकाला है, और मैंने क्या किया है कि आपको एग्जाम में करना क्या है, जिन्होंने क्लास में हमसे पढ़ा है उनको क्लियर है, उनको यहाँ पे 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, जस्ट 2 to 3 सेकेंड। देखा 7 - 4√3, और ये तो इतना कॉमन मल्टीपल इन्वर्स का पेयर है, कुछ इतने इंपॉर्टेंट पेयर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, वही घुमा फिरा के एग्जाम में आते हैं। या टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। 7 - 4√3 बिना सोचे समझे अगर आपको मल्टीपल इन्वर्स के कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो डायरेक्टली ही अगर प्लस का साइन है तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 7 का 2 टाइम्स यानी कि 14 इसका क्या हो जाएगा आंसर। अगर यहाँ पे माइनस पूछा होता तो हम क्या आंसर करते, यानी कि अगर आपको पूछा होता है x - 1/x निकाल के बताइए, तो सिंपली आपको पता है जो वैल्यू छोटी है, यानी कि ये जो पीछे वाला रिजल्ट है इसका डबल कर दीजिए, इसका डबल, यानी कि यहाँ पे आपको देखिए ऑप्शन में इसका डबल भी आपको दे रखा है, ये रहा बी, जो कि यहाँ पे अभी फिलहाल इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर क्या है 14। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि अगर माइनस साइन बाई चांस पूछा जाता तो भी हम डायरेक्टली आंसर कर सकते थे, क्या करते, ट्वाइस ऑफ √j, यानी कि छोटी वाली वैल्यू का 2 गुना कर दीजिए तो 8√3। और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन तो पूछेगा नहीं क्योंकि इतना इजी आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर पूछ भी लिया जाए तो आपको पता है कि क्या होता है, हमेशा 1 रिजल्ट आता है। मल्टीपल इन्वर्स की पहली कंडीशन ही यही होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। आपसे ये पूछा गया है कि x - 1/x, इफ x - 1/x इज इक्वल टू 4 देन फाइंड x + 1/x। यदि x - 1/x की वैल्यू 4 है तो x + 1/x किसके बराबर है। तो देखिए यहाँ पे भी समझिएगा कि यदि x - 1/x समथिंग आपको कुछ भी गिवन है, तो अगर आपको इसका प्लस रिजल्ट निकालना है तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा फंडा है, आप जो भी दिया है रिजल्ट उसको प्लस कर क्या कर दीजिए, उसका स्क्वायर करके, और अंडर रूट जो भी रिजल्ट है उसका स्क्वायर करके +4 कर दीजिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं। यानी कि यहाँ पे मेरा आंसर की अगर मैं बात करती हूँ तो मेरा सिंपली आंसर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर +4। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 16 में +4 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 20। लेकिन यहाँ पे आपने देखा है कि ऑप्शन के अंदर यहाँ पे 20 आपको एज इट इज़ √20 नहीं मिलेगा, लेकिन √20 को अगर हम सॉल्व करते हैं, मैं थोड़ा सा सॉल्व करके ही आपको बता देती हूँ कि x + 1/x हमको कितना दे रखा है 4, मेरे को निकालना है, सॉरी x - 1/x कितना दे रखा है हमको 4, मेरे को यहाँ से निकालना है x + 1/x। तो मैं क्या करूँगी, जो भी मेरा a है उसका स्क्वायर कर दिया, यानी 4 का स्क्वायर 16, 16 + 4 ये कितना आ जाएगा मेरा 20। अब यहाँ पे जो √20 आ रहा है, √20 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए कुछ लोगों को, कुछ स्टूडेंट्स को ये रूट सॉल्व करने में भी दिक्कत होती है, तो पहले आप क्या करिए, ये जो 20 है इसके फैक्टर्स कर दीजिए, यानी कि इसको ब्रेक कर दीजिए। 20 को हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 4 × 5 से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब आप देख सकते हो ये जो 4 है ना, ये रूट से बाहर आके कितने क्या देगा आपको 2 देगा, और लेकिन ये जो 5 है वो क्या रहेगा, एज इट इज़ रहेगा, यानी कि √20 लिखिए या फिर 2√5 लिखिए, एक ही बात है, यानी कि ऑप्शन यहाँ से क्या आ जाएगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगेन फिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। कुछ रिजल्ट आपको पता होने चाहिए। यदि आपको देखिए, मान लीजिए आपको x + 1/x कुछ गिवन है, और अगर आपको x² + 1/x² निकालना है तो क्या कर दीजिए, यहाँ पे स्क्वायर करके -2 कर दीजिए। अगर यहाँ पे x - 1/x आपको गिवन है, अगेन प्लस पूछा जा रहा है, तो क्या कर दीजिए, स्क्वायर करके +2 कर दीजिए। मतलब क्या है, यूज़ क्या है इसका, उसको समझते हैं। यहाँ पे अभी आप ध्यान रखिए कि ये जो चीज़ है, ये जो टाइप आपको बताया गया है कि अगर x + 1/x, यानी ध्यान रखिएगा, आपको कितनी भी बड़ी पावर पूछ ले, स्क्वायर पूछ ले, क्यूब पूछ ले, सबसे बेसिक आपको x + 1/x पता होना चाहिए। अगर इतना आपको समझ में आ गया तो खेल वहीं खत्म हो जाता है, यानी कि क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, वहीं क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, पर आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया है कि फॉर नॉन जीरो x² - 4x - 1 इज इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ x² + 1/x²। देखिए एक तो इसका तरीका ये है कि वैल्यू पुट करिए, यानी कि मैं x की कोई ऐसी वैल्यू रखूँ जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, यानी कि मैं x का कोई ऐसा मान रखूँ जिससे कि मुझे इक्वल टू में 0 मिलना चाहिए। अगर ऐसा कोई मान आप रखते हैं या आपको क्लियर होता है तो यहाँ पे आप उस x की वैल्यू को रख के कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पे जब वैल्यू पुटिंग करेंगे तो यहाँ पे वो देखेंगे कि पहले मैं 2 रख के देख लेता हूँ, फिर मैं 3 रख के देख लेता हूँ, या एकदम डायरेक्ट हिट नहीं हो रहा है हमको कि ऑप्शन यहाँ पे एकदम डायरेक्ट क्लिक हो। अब डायरेक्ट क्लिक नहीं हो रहा है तो इतना टाइम वेस्ट जो हम यहाँ पे करेंगे, इससे बेटर कि हम अप्रोच पे जाएँ। अप्रोच पे अगर हम जाते हैं तो हमने देखा कि x² + 1/x²
स्क्वायर पूछा है और इसके लिए मुझे किसकी ज़रूरत है, x प्लस 1/x की, जो कि मुझे डायरेक्टली नहीं दिया है लेकिन इनडायरेक्ट दिया है। अब आप लोग ये बताइए कि अगर एक्स स्क्वायर, अब सपोज यहाँ पे एक्स स्क्वायर सॉरी x प्लस 1/x इक्वल्स टू a है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, मैं इस x को इस तरफ लेके जाती हूँ, यहाँ पे अगर एलसीएम ले लेते हैं x का तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू ax। ये एक तरीके का क्वाड्रेटिक फॉर्म हो रहा है इस तरीके का। तो यहाँ पे भी आप देखिए, इसको गौर से देखिए, यहाँ पे क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं इस इक्वेशन को, यस कैसे करेंगे, तो देखिए मैं यहाँ पे ये इक्वेशन लिख रही हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि या तो हमको x प्लस 1/x मिल जाए और या फिर x माइनस 1/x मिल जाए। तो करेंगे क्या, एक्स स्क्वायर तो हमारे पास यहाँ पे जो है, तो हमने देखा कि मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिख देती हूँ, माइनस 4x भी एज इट इज़ कर देते हैं, माइनस 1 को बराबर की दूसरी तरफ लेके चले जाते हैं, यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाता है 1। तो अब हमारे को क्लियर हो रही है, पिक्चर क्लियर हुई कि नहीं, रेस्ट ये क्या हो जाएगा x, ये x बराबर की दूसरी तरफ आते ही डिवीजन में चला जाएगा, इस 4 को बराबर की दूसरी तरफ लाते हैं, x को इस तरफ, इसका पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ से हमको मिलेगा क्या, x माइनस 1/x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। आप देख सकते हैं कि उसने इक्वेशन जो दी थी उससे मुझे x माइनस 1/x कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है। अब इतना कैलकुलेशन आपको एग्जाम में नहीं करना है, आप डायरेक्टली यहाँ से देखेंगे कि x कॉमन आते ही ये 1/x में बदल जाएगा और यहाँ से ये जो मेरा कांस्टेंट जो 4 आ रहा है ये क्या देगा, मुझे रिजल्ट देगा। और जनरली यहाँ पे इसी फॉर्म में ये इक्वेशन रहती है। तो अब बताइए कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1/x आपको दे रखा है और आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x निकालना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे। अच्छा देखिए, ये जो रिजल्ट आपने देखे हैं ना, ये रिजल्ट आ कैसे रहा है, तो सिंपली आपको a प्लस बी के जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, राइट। देखिए अगर मैं यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला की बात करूँ तो आपको भी पता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर हम लोग a माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला की बात करें तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या होता है b स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे जो है एक चीज़ देखनी है कि ये जो b है, अगर ये जो a है और यहाँ पे जो b है, इस b को मैं सब्स्टिट्यूट कर दूँ 1/a से, b को मैं सब्स्टिट्यूट कर दूँ 1/a से, b को मैं सब्स्टिट्यूट कर दूँ 1/a से, तो ये a से a कैंसिल हो जाता है। देख रहे हैं आप, इस b को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 1/a, अगेन 1/a एंड 1/a। तो आपने देखा ये भी क्या हो रहा है, सिंपल कैंसिल आउट हो रहा है। यानी बेसिकली यहाँ से आप देख रहे हैं कि मेरे पास ये रिज़ल्ट क्या निकल के आ रहा है। आप देखिए इसको कि यहाँ पे यदि मेरे पास a माइनस 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/a स्क्वायर, तो आपने देखा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर निकालना है, तो ये जो माइनस का 2 है ना, ये जब बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस 2 में बदलेगा। यानी जब हमको माइनस गिवन है तब तो क्या करना है, प्लस करना है। आपने देखा यहाँ माइनस गिवन है तो क्या करना है, प्लस करना है। यहाँ देखिए ये प्लस का 2 है क्योंकि बाकी तो वेरिएबल्स कैंसिल आउट हो गए, तो ये बराबर की दूसरी तरफ आएंगे तो माइनस 2 में बदलेंगे। यानी जब प्लस दिया है तब रिजल्ट में क्या करना है, माइनस करना है। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि यदि प्लस गिवन है तो -2 कर दीजिए, माइनस गिवन है तो +2 कर दीजिए। अब जल्दी से बता दीजिए कि यदि x माइनस आपको दे रखा है 1/x इक्वल टू 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है, माइनस दिया है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो किसका 4 का स्क्वायर क्या कर देंगे, +2, यानी कि 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 2 आंसर कितना हो जाएगा 18, क्या हो जाएगा आपका आंसर। यानी कि इसके आगे फर्दर हम सॉल्व करते हैं और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालते हैं तो 4 स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 16 प्लस 2 आंसर कितना हो जाएगा 18, यानी कि डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आप देखिए और ये बताइए कि कुछ क्लियर हुआ, पहले क्वेश्चन से कुछ याद आया। √3 √2 यानी सीधे सीधे 3 और 2। आप देख सकते हैं कि जो डिफरेंस आ रहा है आपस में 3 और 2 का कंसेक्यूटिव इंटीजर से, तो डिफरेंस ऑलवेज क्या आ जाएगा आपका 1 आएगा। अगर ऑलवेज डिफरेंस 1 आ रहा है तो मल्टीपल इन्वर्स को फॉलो करेगा, और मल्टीपल इन्वर्स को फॉलो करेगा तो दिमाग नहीं लगाना है। प्लस का साइन पूछा है तो जो भी बड़ा है दोनों में से, यानी कि जो भी बड़ा है यानी कि आगे वाली जो वैल्यू है तो उसका क्या कर दीजिए, 2 गुना कर दीजिए। तो सीधे सीधे आंसर क्या आ जाएगा 2√3। माइनस पूछा होता तो क्या करते 2√2, और अगर ये मल्टीप्लिकेशन पूछते तो नो डाउट क्या आ जाता आंसर 1। तो यहाँ पे देखिएगा
अगर किसी को डिटेल में चलना है तो देखिए x बराबर कितना दे रखा है आपको, √3 + √2 दे रखा है। मेरे को यहाँ पे 1/x की ज़रूरत है, यानी इसका इन्वर्स निकालना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें डायरेक्टली ही पता है √3 - √2 आएगा। कैसे आएगा या कैसे ये रिज़ल्ट आया वो मैं बार बार नहीं करूँगी, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखिए अगर मुझे यहाँ पे √3 √2 को निकालना है तो यहाँ पे मेरे को योगा अंतरा अनुपात जिसे बोला जाता है, हम क्या करेंगे, इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, अपोजिट से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। तो ऊपर आपने देखा √3 - √2 को इंटू 1 करेंगे तो ये तो क्या देगा आपको, एज इट इज़ √3 - √2। लेकिन नीचे आप देखिए क्या फॉर्मूला बन रहा है, ये हो रहा है a + b और ये बन रहा है a - b। a + b इंटू a - b क्या होता है, a² - b²। तो √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 1। तो आपने देखा कि यदि इनका डिफरेंस 1 आता है तो जो डिनोमिनेटर होता है जिसको आप हर बोलते हैं, वहाँ पे हमेशा ही डिफरेंस 1 आने की वजह से आपने देखा कि सिर्फ साइन चेंज होते हैं। अब ये आपको दिमाग में आ रहा होगा कि यार यहाँ पे डिफरेंस 1 है तब तो ठीक है, डिफरेंस 1 नहीं है तब क्या करेंगे। तो डिफरेंस 1 नहीं है, सपोज डिफरेंस 1 नहीं है, हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं √3 प्लस √1 ये ले लेते हैं। अब ये तो मल्टीपल इन्वर्स कहीं दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 और 1 का जो डिफरेंस आ रहा है वो 1 नहीं है, यानी कि कंसेक्यूटिव इंटीजर्स नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आपको सिर्फ इतना देखना है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2। अगर डिफरेंस 2 है तो सिंपली क्या करेंगे कि यदि x की वैल्यू √3 + √1 है तो इसका इन्वर्स का रिजल्ट क्या आएगा, एज इट इज़ साइन चेंज कर दीजिए। और नीचे डिनोमिनेटर में क्या करना है, जो डिफरेंस हो ना, जैसे यहाँ पे 3 - 1 2 का डिफरेंस है तो 2 लगा दीजिए, बस इतना ही करना है। यहाँ डिफरेंस हमेशा 1 आ रहा था तो नीचे 1 लिख दिया। अच्छा अब आप देखिए x की वैल्यू भी निकल गई, 1/x भी हमको मिल चुका है। अब हमको बोला ऐड करिए, एडिशन परफॉर्म करिए। भैया एडिशन परफॉर्म करने में हमको भी पता है कि जो डिफरेंस साइन हो गए वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे, और कैंसिल होते ही, ये कैंसिल आउट होते ही √3 + √3 कितना आ जाएगा, 2√3, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ रहा है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा देखिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो 4.1 और इसको हमने 4.2, ये दोनों ही क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। लेकिन देखिए पूछने का तरीका क्या था, पहले क्वेश्चन में उसने सिर्फ x + 1/x निकलवाया आपको, और दूसरे क्वेश्चन में x³ + 1/x³ निकाला। दोनों क्वेश्चन एक ही पेपर के नहीं है, अलग अलग पेपर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देखिए कि अगर अब आपको पता है कि ये मल्टीपल इन्वर्स का कॉन्सेप्ट है, हमने अभी देखा, हमें ये भी पता है कि जब हम इसको ऐड करेंगे तो एडिशन में, यानी कि x + 1/x में हमारा रिजल्ट क्या आया था, 2√3। कैसे पता चला, हमने देखा कि प्लस करते ही आगे वाले का 2 गुना कर दिया। लेकिन इसकी हेल्प से x³ + 1/x³ निकालना है तो वो कैसे निकलेगा। तो ध्यान रखिएगा कि यदि ये भी एक प्रॉपर्टी है, रिजल्ट है, इसको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं कि x + 1/x अगर a है तो x³ + 1/x³ आपको निकालना है, तो ये होता है आपका a³ - 3। अब आप ये कैसे आ रहा है तो ये आप खुद से कैलकुलेट करके देखिएगा। हमने प्रीवियस जो रिजल्ट है वो x + 1/x का होल स्क्वायर से निकाला था, ये आप x + 1/x के होल क्यूब के फॉर्मूला से जो है वो निकाल सकते हैं रिजल्ट। आपको पता चल जाएगा कि जब हम क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। अब आप बताइए कि यदि मेरे पास 2√3 मुझे पता है, वो मुझे वर्बली पता चल रहा है कि यदि मल्टीपल इन्वर्स है तो एडिशन में √2√3 हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे को x + 1/x पता है तो x³ + 1/x³ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका क्यूब कर देंगे, और क्यूब करके -3 है तो हम देख लेते हैं, कैलकुलेट करके मैं आपको बता देती हूँ। यानी ये 2√3 है, इसका क्या कर देंगे, होल क्यूब कर देंगे, -3 × 2√3 कर देंगे, यानी 3 है। तो यहाँ पे इसका क्यूब करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 8। √3 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 3√3, -3 × 2 6√3। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ से अगर हम ये जो चीज़ है या ये जो कैलकुलेशन है या आप परफॉर्म करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका क्या आंसर आएगा, 8 × 3 ये कितना हो जाएगा, 24√3 -6√3। या फिर मैं यहाँ पे सिंपली √3 को कॉमन ले लेती हूँ, 24 - 6 एक ही बात है, सेम चीज़। 24 - 6 करेंगे तो यहाँ से मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 18√3 हमारा आंसर है। ये ऑप्शन में दे रखा है, यस दे रखा है, गिवन है। ऑप्शन सी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो बेसिकली पेपर में क्या अप्रोच रखोगे, इसको देखते ही क्लिक हो जाना चाहिए मल्टीपल इन्वर्स, और देखते ही क्लिक होते ही समझ में आ जाना चाहिए कि प्लस के लिए मुझे कुछ नहीं करना है,
सिंपल 2√3 हो जाएगा और 2√3 वर्बल कैलकुलेशन करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है वो देखते हैं कि x+1/x दे रखा है, यानी ये काम तो ईजी हो गया है, हमको दे रखा है। लेकिन गड़बड़ ये हो गई है कि अब जो पूछा गया है, जो फाइंड करना है, वो क्या दे रखा है, वो कुछ इस तरीके की हमारे को इक्वेशन दे रखी है, कुछ हमको न्यूमरेटर में दे रखा है, कुछ हमको डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फॉर्म दे रखी है। वैसे अभी तक तो क्या हो रहा था कि x+1/x दिया था तो डायरेक्टली पूछ लेते थे x² + 1/x² बताओ, x³ + 1/x³ बताओ, वहाँ तक तो ठीक था। अब इसमें क्या करें, तो देखिए नो डाउट ये इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसी कैटेगरी का क्वेश्चन है। अगर x+1/x दिया है तो ज़रूर यहाँ पे वो x² या x³ या फिर वो सिंपली x से समथिंग कुछ पूछ रहा होगा, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको। कि सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो देखिए जो आपको पार्ट फाइंड करना है वो है आपका 2x, न्यूमरेटर में आपको दे रखा है, ये हो जाएगा आपका 3x -5x + 3। देखिए मैथ के अंदर न्यूमरेटर में जो चीज़ आप परफॉर्म कर रहे हैं वही सेम चीज़ अगर आप डिनोमिनेटर में भी करते हैं तो वो बेसिकली क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है या इक्वलाइज हो जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं x से क्या कर दे, डिवाइड कर दे, आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, किससे, x से डिवाइड कर दीजिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। यहाँ डिवाइड करेंगे x से तो ये तो x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो इसका एक x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो इसका एक x कैंसिल हो जाएगा ये, और यहाँ पे करेंगे तो ये 3/x हो जाएगा। यानी बेसिकली ये कुछ इस तरीके का आ गया। ऊपर वाले में x से डिवाइड किया तो 2 बचेगा सिर्फ, यहाँ पे पावर 2 है तो एक x कैंसिल हो गया, सिर्फ एक x रिमेनिंग बचेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैं ये वाली x की जो टर्म है उसको यहाँ पे लिख देती हूँ, ये 3/x हो जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा, -5। अब आपको क्लियर हो रहा होगा, क्या क्लियर हो रहा है कि भैया सारा तो कांस्टेंट है, 3 यहाँ से कॉमन आएगा और ऑलवेज आपको कुछ इसी तरीके का दिया जाएगा। ये 3 कॉमन आ गया और यहाँ से x+1/x हो गया और ये क्या हो जाएगा, -5। तो बेसिकली कुछ इस तरीके का यहाँ पे इस क्वेश्चन को हमने कन्वर्ट कर दिया। अब बताइए, अब कुछ ऐसा है जो नहीं दे रखा, x+1/x भी आपको गिवन है, कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 हमारा एज इट इज़ रहेगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ किसमें, डिनोमिनेटर के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो ये मेरा 5 × 3, क्योंकि देखिए x+1/x 5 हमको गिवन है तो इसकी जगह मैंने यहाँ 5 पुट कर दिया, तो 5 × 3 15 - 5, तो ये कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे 10, यानी बेसिकली हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा 1/5 या 1/5, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये सब एक ही टाइप के क्वेश्चन है, देखिए कितने डिफरेंट तरीके से पूछे जा रहे हैं, बस वही आपको बताना है। और एक एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर से लिया गया है ताकि आपको प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, x+1/4x = 3/2, द वैल्यू ऑफ 8x³ + 1/8x³। एक चीज़ आप समझिए, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया गया है कि यदि x+1/x समथिंग कुछ भी आपको दे रखा हो तो आपको अगर x² + 1/x² बोला गया है तो आप सिंपली जो चीज़ गिवन है उसका स्क्वायर करके -2 कर दीजिए। यदि आपको x³ + 1/x³ निकालना है तो आप वो a जो है उसका क्यूब करके -3a कर दीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, अगर यहाँ पे जो वैल्यू है वेरिएबल है वही वेरिएबल यहाँ होना चाहिए, यहाँ जो वेरिएबल है वही वेरिएबल यहाँ होना चाहिए। अब देख रहे हैं x है तो x, राइट। अगर यहाँ पे सपोज़ 2x + 1/2x होता तो यहाँ पे वो आपसे पूछता 2x का स्क्वायर + 1/2x का स्क्वायर कैलकुलेट करो, तो कोई यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती क्या आपको, नो। यहाँ पे जो दिया होता उसका स्क्वायर करके -2 कर देते। लेकिन ये बताइए 2x के स्क्वायर को तो हम ऐसे भी लिख सकते थे 4x² + 1/4x², राइट। यानी ये देखिए ये पूछ सकता है वो, तो आपको क्लियर होना चाहिए। क्या क्लियर होना चाहिए कि ये जो 8x³ है बेसिकली है क्या, इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब + 2x का होल क्यूब लिख सकते हैं। 2 का क्यूब 8 होता है x³, 2 का क्यूब 8 x³, यानी ये चीज़ है वो ये पूछी गई है। अब आप ये बताइए कि अगर मुझे ये चीज़ कैलकुलेट करनी है तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, 2x + 1/2x, ये चीज़। अगर ये चीज़ किसी भी तरीके से कैलकुलेट कर ली जाएगी तो ये आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो अब देखिए क्या करना है, 2x + 1/2x निकालने के लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन के अंदर हमको नहीं गिवन है डायरेक्टली पर इनडायरेक्टली है। क्वेश्चन के अंदर आप देखिए हमको 2x + 1/2x नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, आपको जो दे रखा है हम उसी चीज़ को यूज़ करते हैं, x + 1/4x = 3/2। अच्छा ये बताइए यहाँ 2 की रिक्वायरमेंट है, वो कैसे मिलेगा।
क्या डिवाइड बाई 2 करें या मल्टीप्लाई 2/2 करें? सिंपल सी बात है, 2 से मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये बोथ साइड 2 से मल्टीप्लिकेशन यानी कि ये 2x हो जाएगा। यहाँ पे 2 से करेंगे तो ये 2 इसको कैंसिल कर देगा, यहाँ 2 बचेगा, और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 इसको 2 को कैंसिल करेगा। तो बेसिकली हो क्या रहा है, बोथ साइड हमने मल्टीप्लाई कर दिया है 2 से, और हमको क्लियर हो गया क्या कि यहाँ से 2x प्लस 1/2x मुझे क्या मिल रहा है, 3। अब हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। यानी यहाँ से ही क्लियर हो जाना चाहिए था आपको कि इसको 2 बनाने के लिए या इसको 2 बनाना है तो मुझे मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा 2x, राइट। यहाँ 2 करेंगे तो ये इसको डिवाइड, यहाँ पे 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो ये 2 से 4 कैंसिल होकर यहाँ 2 बचेगा, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल होकर 3 बचेगा। तो अभी क्वेश्चन सिंपल हो गया। 2x प्लस 1/2x अगर 3 है तो आपको सिंपल क्या कैलकुलेट करना है, 2x³ प्लस 1/2x³ कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, इसके लिए a³ माइनस 3a, यानी कि 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब कितना आ जाएगा आपका 27 माइनस 3a यानी कि 9, तो 27 माइनस 9, तो आंसर कितना आएगा यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्टली हमको नहीं दिया था, हमने देखा क्या, आपको पता कैसे करना है, ये जो 8x³ है ना, बेसिकली इसको आपको देखना है कि ये नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्म में 2x³ की फॉर्म में रहेगा। जब तक आप ये फॉर्म नहीं निकालेंगे तब तक आपको अगर डायरेक्टली देखेंगे और आप सोचेंगे कि मैं 8x प्लस 1/8x निकाल लूँ, तो यहाँ पे वो 8x में अगर आप चेंज करने गए तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आप 1 घंटा लगा लीजिए या आप 4 घंटे लगा दीजिए, आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि ये 8 जो है ये क्यूब के बाद लिखा गया है, ये है क्या वैसे 2x का होल क्यूब। क्लियर है। तो यहाँ पे आप अगर ऑप्शन पे जाते हैं तो आप किसको टिक करेंगे, 18 ए आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर टाइप है, हम डायरेक्टली करेंगे। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ तो m-2 का स्क्वायर और यहाँ पे भी m-2 का स्क्वायर, यहाँ तो दोनों जगह m-2 दिया है, पर यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक ही जगह m-2 है, यहाँ m-2 नहीं है। तो कैसे लाएं हम, यहाँ पे ये हो गया m प्लस 1/m-2 इज इक्वल टू क्या है आपको 4, मुझे यहाँ भी m-2 चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस 4 का जो 2 है वो एक यहाँ पे लेके चले जाइए, 4 में से 2 को यहाँ पे लेके चले जाते हैं, यानी कि क्या कर रहे हैं हम, लेफ्ट साइड लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। या आप ऐसा मान लीजिए दोनों तरफ हमने -2 कर दिया, तो 4 -2 करेंगे तो 2 बचेगा, और एक यहाँ -2 हमने रख दिया, तो अब ये क्या बन गया आपका, देखिए ये हो गया आपका एक तरीके से x, और ये क्या हो जाएगा 1/x। तो ये सेम क्वेश्चन हो गया कि यदि x प्लस 1/x आपको गिवन है तो x² प्लस 1/x² निकालिए। हमको पता है क्या करना होता है, a² - 2। वैसे ही m-2 प्लस 1/m-2 अगर 2 है तो m-2 का होल स्क्वायर प्लस 1/m-2 का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हमारा रिजल्ट क्या निकल के आएगा, स्क्वायर -2, तो 2 का स्क्वायर -2 यानी कि 4 - 2, तो आंसर 2। तो ये हो गया हमारा सी आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है ना वो सिमिलर हो गया आपका, कुछ जो सेकंड या थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है वो आप देखिएगा उसी तरीके से मिलता जुलता है। डायरेक्टली ना देते हुए क्वेश्चन में इक्वेशन दे दिए, इसको चेंज करते हैं। अब आप खुद कॉमन सेंस लगाइए। यहाँ देखिए, यहाँ क्या आएगा, एक तो पहली बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हमको चेंज करना है, और चेंज करने के लिए वैसे सिखाया है, फिर से बता देती हूँ। x² - 3x एज इट इज़ रहेगा, प्लस का जो 1 है उसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये -1 में बदल जाएगा। अब यहाँ पे आपने x को कॉमन ले लिया तो ये x - 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो गया। अब यहाँ से आप देख रहे हैं x - 3 बराबर क्या आएगा, माइनस का 1/x, पर ये कुछ यहाँ से इस तरफ दोनों को हम क्या कर देंगे, -1/x को बराबर की दूसरी तरफ लेके जाएंगे, -3 को दूसरी तरफ। तो ये कुछ इस तरीके का आपने देखा कि x प्लस 1/x कितना आ रहा है, 3। देखिए मुझे डायरेक्टली पता चल रहा था, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे कि ये -1 इस तरफ आएगा तो ऑब्वियसली 1/x प्लस का आ जाएगा, और ये माइनस का 3 है तो वो प्लस का 3 रिजल्ट देगा। अब क्या पूछा है, अब जो चाहे वो पूछ ले, क्योंकि हमारे पास क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास रिजल्ट है वो आ चुका है। यहाँ से हमें वो स्क्वायर पूछे, क्यूब पूछे, जो मर्जी आ जाए वो पूछ ले। तो अगर क्यूब वाला फॉर्म पूछा है तो हमें डायरेक्टली पता है, क्यूब करके क्या कर दीजिए, a³ - 3 है, तो यानी कि सिंपली 3 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा आपका 27, अभी तो किया था हमने, और 3 × 3 यानी कि 9, 27 - 3 यानी आंसर कितना आ जाएगा B 18। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं।
यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब इसमें आपको देखिए कई जगह तो मैंने ये भी बोला था कि आप क्या करिए ऑप्शन या वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है ऑप्शन पुट करने का। इसको देखते ही क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे देखिए मैं इसका ऐसा क्या वैल्यू पुट करूँ, इसमें एक्स का ऐसा क्या मान रखी कि 6 मिले, जो कि सेटिस्फाई अगर इसको करेगा तो वो यहाँ पे भी रिजल्ट मेरे को दे देगा। तो मैंने देखा कि यहाँ पे मेरे को डायरेक्टली ही क्लिक हो रहा था। मुझे यहाँ पे एक्स की वैल्यू यदि मैं क्या कर देती हूँ 3 पुट कर देती हूँ, तो यहाँ पे देखिएगा आप पुट करेंगे अगर x का वैल्यू 3, तो आपने देखा यहाँ पे कितना आ रहा है, ये हो गया आपका x का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो 3 से 9 को कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा 6। तो आपने देखा कि x + 9/x इज इक्वल टू कितना है 6, तो ये हो गया आपका 3 + 9/3, और यहाँ से ये मेरे को 3 + 3 6 दे रहा है, और यही अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपका क्वेश्चन यहाँ पे ही सॉल्व हो जाएगा। अब मेरे को निकालना क्या है वो देख लेते हैं, x² 9/x², तो 3 अगर सेटिस्फाई कर रहा था तो यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 + 9, नीचे क्या आ जाएगा 9, तो 9 से 9 कैंसिल होगा, 9 + 1 10 आंसर आएगा यानी कि सी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि यदि इफ़ x अपॉन 2x² + 5x + 2 इज इक्वल टू 1/6 देन द वैल्यू ऑफ x + 1/x। इसमें भी सिंपल है, लेकिन इसके अंदर यहाँ पे आपको क्या करना है, ये देखना है कि इससे x + 1/x कैसे निकाले। तो फिर से ये कुछ आपका फिफ्थ कुछ नंबर का जो क्वेश्चन था ना, कुछ इस तरीके का है कि सिंपली कुछ ऐसे से आप देखिए कि मुझे यहाँ पे x न्यूमरेटर में दे रखा है, ये हो गया आपका डिनोमिनेटर में 2x² 5x + 2। हिंट कैसे लेंगे आप देखिए, क्लियर कैसे होगा, क्लिक कैसे होगा मैम कि किससे डिवाइड करना है। ये x हटाना है पहली बात, तो यहाँ पे पावर कितनी है 1, यानी कि ओनली x से अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो ये x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा। अगर यहाँ x से डिवाइड कर रही हूँ तो डिनोमिनेटर में भी x से डिवाइड करना पड़ेगा, ये कैंसिल होके सिर्फ मेरे को पावर x यानी कि ये ओनली x बचेगा। यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो x से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/x। आपने देखा इसके अंदर जो कोफिशिएंट होगा ना वही यहाँ पे भी कोफिशिएंट रहेगा। तो बेसिकली देखें तो क्लियर होना चाहिए कि यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो x + 1/x। तो ये जो है ये कुछ इस तरीके से चेंज हो गया डिवाइड करने के बाद। x से डिवाइड करा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x से डिवाइड किया है, 2 कॉमन ले लिया है यहाँ पे मेरा क्या बच रहा है x बच रहा है, यहाँ से मेरे पास क्या बच रहा है 1/x बच रहा है, ये कांस्टेंट 5 एज इट इज़ रहेगा, और ये 1 क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ से मेरे को सिर्फ x + 1/x की वैल्यू निकालनी थी, तो कुछ नहीं करना है, आप सिंपली क्या कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ये 6 इस तरफ आ गया, बाकी का सेक्शन यहाँ चला गया, x + 1/x + 5, तो 6 - 5 1, और ये हो जाएगा आपका डिवाइड बाय 2, तो मेरा आंसर यहाँ से आ जाएगा हाफ। तो x + 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ आ जाएगी। ये हो गया। इस क्वेश्चन में हमने किया क्या है, डिवाइड किया है, किससे किया है x में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो 11 नंबर का क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको क्या करना है, तो देखिएगा इसको थोड़ा सा समझिएगा, ये थोड़ा सा इसी टाइप के अंदर थोड़ा सा अच्छा लेवल हो गया, वैसे तो नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन हो गया। n आपको दे रखा है 7 + 4√3, पूछा क्या है √n -1/√n। अब बात ये है, पहली बात तो ये कि अगर ये पूछा होता n -1/n तो हम ये देख लेते कि ये मल्टीपल इन्वर्स को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो हम सिंपली माइनस है तो पीछे वाला जो छोटा पोर्शन है उसका डबल कर देते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमको रूट दे दिया है। पहली बात तो मुझे यहाँ पे रूट निकालना है, इसका रूट कैसे निकालें इस कॉन्सेप्ट को समझिए। तो इसके लिए एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जिस चीज़ का हम लोग यूज़ करेंगे वो है a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि आप सभी को पता है, आप सभी अवेयर हैं कि a² + 2ab + b² क्या होता है a + b का होल स्क्वायर। इसका यूज़ कैसे कर रहे हैं हम वो समझिए। n = हमको दे रखा है 7 + 4√3, इसको बस समझिएगा। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ना फर्स्ट वन, ये किसको बताता है, ये बताता है a² + b² को। ये जो पोर्शन है पीछे वाला ये बताता है ट्वाइस ऑफ 2ab को बता रहा है। तो अब इसमें देखिए 4√3 है, 4√3 में से मैं 2 को अलग कर देती हूँ, 2 को अलग कर दिया, ठीक है। अब कितना बचा, अब 2 को अलग करने के बाद 2√3 रिमेनिंग बचा। अब आप देख सकते हो कि यदि मैं 2 को अलग कर देती हूँ तो 2√3 बचता है। अब इस 2√3 को देखिए, ये 2 तो कांस्टेंट है, इसको तो छेड़ना ही नहीं है, ये एज इट इज़ रहेगा। बचे हुए पोर्शन को देखिए और ये सोचिए कि इसमें से मैं a को क्या अज्यूम करूँ, b ऐसा क्या अज्यूम करूँ कि दोनों का स्क्वायर करके जोड़ने पे क्या मिलना चाहिए, 7 मिलना चाहिए। पहले तो मैं सीधे ही ले लेती हूँ, मैं a को 2 मान लेती हूँ और √3 को b मान लेती हूँ। 2 का स्क्वायर 4, b का √3 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3,
तो 4 + 3 7, यहाँ से हमने देखा कि इसका स्क्वायर करके ऐड करने पे 7 मिल रहा है, यस मिल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये जो n है ये बेसिकली हुआ क्या, ये बेसिकली रिजल्ट है क्या, ये है 2 + √3 का होल स्क्वायर। ये क्या है आपका 2 + √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, कैसे आप ओपन करके देख लो, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, √3 का स्क्वायर 3 आएगा, 4 + 3 7 आ जाएगा, प्लस 2ab, a स्क्वायर करेंगे तो 4, b स्क्वायर करेंगे तो 3, 4 + 3 7, और 2ab करोगे तो 2ab कितना आ जाएगा आपका 2 × 2 4 √3, यानी कि ये जो 7 + 4 √3 है वो 2 + √3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से √n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों तरफ हमने क्या कर दिया स्क्वायर रूट ले लिया, तो यहाँ से √n का वैल्यू आ जाएगा 2 + √3। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये क्या है आपका, ये यहाँ पे 2 + √3 जो आया है ये √n आया है। तो क्लियर हो गया यहाँ पे आपको कि किस तरीके से हमको परफॉर्म करना है। अच्छा ये अब ये मल्टीपल इन्वर्स का कॉन्सेप्ट है या नहीं है, यस क्यों ये है क्या, वैसे ये देखिए अगर मैं ऐसे बात करूँ तो ये क्या है 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, दोनों का डिफरेंस क्या है 1, यानी ये चीज़ इस तरीके से है। आपको ये स्क्वायर रूट के बाद जो सॉल्व हो रहा है वो डेटा लिखा होता है, हमें इस तरीके से देखना है। स्क्वायर करके डिफरेंस चेक कर लो, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, डिफरेंस कितना आ रहा है 1, मल्टीपल इन्वर्स सिंपल। आपको सब्ट्रैक्शन यानी कि यहाँ पे माइनस साइन वाला रिजल्ट पूछा है, दोनों में से छोटा क्या होगा, तो इसको 3 और 2 को 2 और 3 नहीं देखना है, इसका स्क्वायर जो होता है वो देखना है, 4 छोटा है या 3, तो 3, तो इसका डबल यानी 2 √3 आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बिना सोचे समझे ये टिक कर दीजिए, ये आपका एग्जैक्ट करेक्ट आंसर है। यानी किया क्या गया है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम हमको लगा क्या इसका स्क्वायर पता करने में, और ये जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आएगा, आपको डायरेक्टली हिट होने लग जाएगा। अभी मुझे डिटेल में समझाना था आपको तो मैंने को एक बार थोड़ा टाइम लगा है, लेकिन जैसे जैसे आप क्वेश्चन को करेंगे तो क्या किया है, a स्क्वायर + 2ab b स्क्वायर के अकॉर्डिंग आगे वाले पोर्शन को हमेशा a स्क्वायर b स्क्वायर, पीछे वाले को 2ab में। तो हमको क्या करना है, ये तो सिंपल था कि 2 को सेपरेट करते ही पता चल गया कि बाकी का बचा हुआ पोर्शन a और b, यानी कि 2 और √3 में हमें समझ में आ गया कि किसको a बनाना है किसको b बनाना है। कई बार इतना टफ आता है कि हमें क्लियर नहीं होता है, हमको करके देखना पड़ेगा। अच्छा ये हमारे आज हमने इतने ही क्वेश्चन कवर किए हैं, तो आप इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि ये जो सीरीज़ है इसके अंदर हम लोग काफ़ी क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, और डेली हमारे साथ इन क्वेश्चंस को क्या करिए आप प्रैक्टिस करिए। करना क्या है, कोई भी प्रीवियस ईयर का बुक ले लीजिए आप, चाहे किरण ले लीजिए, चाहे आप राकेश यादव का बुक ले लीजिए, अभिनव शर्मा, कोई भी एनीथिंग, आप कोई भी बुक लीजिए, जो भी अलजेब्रा वाला सेक्शन है वो ओपन करिए। हमें टाइप से चल रहे हैं तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो साथ के साथ आप सॉल्व करते जाइएगा। चलिए थैंक यू, ठीक है, फिर आगे मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ में।